राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी जमीन थी, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता था। उसकी एक ही बेटी थी, सीता। वही उसकी आंखों का तारा और जीवन का सहारा थी। पत्नी के गुजर जाने के बाद रामू ने ही माँ और बाप दोनों बनकर उसे पाला था। समय बीतते बीतते सीता जवान हो गई। रामू को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। बहुत कोशिशों के बाद पास के गांव में एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का मेहनती था और परिवार भी ठीक ठाक लग रहा था। रामू ने अपनी हैसियत साफ बता दी, फिर भी रिश्ता तय हो गया। उसने खेत का एक हिस्सा गिरवी रखकर और कर्ज लेकर शादी की तैयारी की। शादी का दिन आ गया। घर में सादगी से सजावट हुई। गांव की औरतें मंगल गीत गा रही थी। शाम को बारात बैंड बाजे के साथ पहुंची। रामू ने फोल्डेड हाथों से सबका स्वागत किया। रस्में शुरू हुईं, लेकिन तभी अचानक लड़के के कुछ रिश्तेदारों ने दहेज की अतिरिक्त मांग रख दी। उन्होंने कहा कि बिना नकद पैसे और एक कीमती सामान के फेरे नहीं होंगे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विनती की, भाइयों, मैं गरीब आदमी हूं। जितना था सब लगा दिया। अब देने को कुछ नहीं है। पर बाराती नहीं माने। धीरे धीरे माहौल बिगड़ गया और बारात लौटने की तैयारी करने लगी। सीता अंदर रो रही थी और रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा आज उसकी इस मिट्टी में मिल जाएगी। बेबस होकर वह घर के कोने में रखी श्याम बाबा की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आस्था खाटू श्याम मंदिर में थी। हाथ जोड़कर वह रोते हुए बोला, हे खाटू वाले श्याम, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर मेरी बेटी की डोली आज न उठी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। बाबा, मेरी मदद करो। उधर बारात सचमुच गाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। तभी गांव के बाहर से एक जीप आकर रुकी। उसमें से एक सज्जन उतरे, जिनके चेहरे पर तेज और शांति थी। वे सीधे रामू के पास आए और बोले, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। उन्होंने लड़के वालों से बात की और तुरंत आवश्यक धनराशि और सामान की व्यवस्था कर दी। सब लोग हैरान रह गए। लड़के वाले चुप हो गए और बारात वापस मंडप में आ गई। फेरे पूरे हुए और सीता की शादी संपन्न हुई। रामू उस सज्जन को धन्यवाद देने दौड़ा, लेकिन वे अचानक भीड़ में कहीं गायब हो गए। अगले दिन रामू धन्यवाद देने खाटू श्याम मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने बाबा की मूर्ति के दर्शन किए, उसे वही तेजस्वी चेहरा याद आ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे विश्वास हो गया कि स्वयं खाटू श्याम बाबा ने किसी रूप में आकर उसकी लाज रखी। उस दिन के बाद रामू का विश्वास और भी गहरा हो गया। गांव में यह बात फैल गई कि सच्चे मन से पुकारो तो खाटू श्याम बाबा जरूर सहायता करते हैं और अपने भक्त की लाज कभी नहीं जाने देते। 42